Hello students, welcome to the 8th session on chapter number 5 Arithmetic Progressions. In this video we'll be doing exercise 5.3 question number 13 to question number 20. So starting with question number 13, find the sum of first 15 multiples of 8. 15 के जो भी first 8 multiples हैं हमें उनका sum निकालना. तो 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट मल्टीपल इज 8, मतलब वो नंबर जो 8 के टेबल में आते हैं, 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन. ऐसे कितने चाहिए? 15 मल्टीपल्स चाहिए. दैट मीन्स दिस विल बी अप टू 15 टर्म्स. अब ये एपी फॉर्म हो रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 8 होगा. तो किसी भी नंबर के वैसे मल्टीपल्स होते हैं तो वही कॉमन डिफरेंस होता है. सो हियर द फर्स्ट टर्म विल बी 8. Common difference will be a2 minus a1, 16 minus 8, which is again 8. And the number of terms, this is 15. And we have to find S15, sum of first 15 terms. So this will be, Sn का formula हम लगा रहे हैं यहाँ पे. Sn is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. तो अगर S15 चाहिए तो this will be 15 upon 2, 2a plus 15 minus 1 which is 14 multiplied by d. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. a की वैल्यू इज 8 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू इज अगेन 8. यहां से हम 8 कॉमन निकाल सकते हैं. तो 15 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और अंदर बचेगा 2 प्लस 14. तो 2 और 8 कैंसिल आउट हो गया 4 पे. 4 इंटू 15 दिस इज 60 multiplied by 16, and 60 multiplied by 16 this is 960. So that means the sum of all the terms from 8, 16, 24 to 15 terms will be 960. Okay, moving on to question number 14. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. तो 0 और 50 के बीच में जितने भी odd numbers हैं, ऑड नंबर्स कौन से? जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते. सो फर्स्ट नंबर विल बी 1, नेक्स्ट विल बी 3, 5, 7 एंड सो ऑन. अब क्योंकि हमें बिटवीन 0 एंड 50 चाहिए तो जो लास्ट नंबर होगा दैट विल बी 49. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, बट दी प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता. तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सम निकाल सकेंगे. So here a is 1, common difference, this is 3 minus 1 which is 2, and the last term an, this is 49. And what we have to do is we have to find the sum. और sum निकालने से पहले हमें number of terms चाहिए, क्योंकि sum का कोई भी फॉर्मूला ले लो, चाहे आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लो n by 2 2a plus n minus 1 into d, या फिर आप दूसरा वाला फॉर्मूला लो n by 2a plus n. दोनों फॉर्मूलों में हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए. तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे नहीं पता, तो पहला पर्पस हमारा यही है कि पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे. सो ए एन का फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे. सो ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. ए एन इज 49, ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी की वैल्यू इज 2. 1 उधर गया तो ये हो गया 48 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 और 48 ये डिवाइड होकर आ जाएगा 24 इज n माइनस 1. सो n विल बी इक्वल टू 25. दैट मीन्स जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी होगी? 25. अब हमें सम निकालना. दैट मीन्स द सम ऑफ 25 टर्म्स, दिस विल बी n बाई 2 a प्लस a n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म. नंबर ऑफ टर्म्स इज 25 बाई 2. अच्छा ये Sn है एंड दिस विल बी S25. और a की वैल्यू इज 1 एंड a n लास्ट टर्म विच इज 49. so 25 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 50. 2 से कैंसिल आउट हो गया 25 पे. 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 दिस इज 625. दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल दी टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन टिल 49 दिस विल बी 625. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows.
₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than that for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? So हो क्या रहा है इसमें कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि अगर काम डिले होता है तो जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो फाइन पे करेगा, उसके ऊपर वो पेनल्टी पे करेगा. सो अगर एक दिन के लिए काम डिले हुआ तो उसको ₹200 पे करने पड़ेंगे. सेकेंड डे भी अगर डिले होगा तो ₹250 पे करने पड़ेंगे. तो टोटल फर्स्ट डे का फाइन तो गया ₹200, तो सेकेंड डे का हो गया ₹250. मतलब टोटल फाइन फॉर 2 days विल बी ₹450. ऐसे अगर थर्ड डे हुआ तो थर्ड डे का ₹300 देगा. मतलब टोटल 3 दिन का कितना हो जाएगा? डे 1 का हो गया 200, ये सेकेंड डे का है 250, थर्ड डे का इज 300. तो अगर 3 दिन डिले हो गया तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा? दिस विल बी ₹750. इस तरीके से हमें बोला है कि अगर ऐसे D4, D5, D6 करके टोटल अगर 30 डेज तक डिले हो जाएगा तो टोटल कितना फाइन होगा, हमें वो कैलकुलेट करना. ओके, सो फाइन फॉर फर्स्ट डे, जो कि हमारी पहली टर्म होगी सीक्वेंस की, दिस इज ₹200. फाइन फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन का, 2 दिन का मिला के नहीं है, ये दूसरे दिन का फाइन, दिस इज ₹250. फाइन फॉर थर्ड डे, तीसरे दिन का फाइन, A3, दिस इज ₹300. इस तरीके से 50-50 रुपए फॉर एवरी डे दिस विल इंक्रीज. अब हमें बताना है कि अगर 30 डेज काम डिले हुआ है तो टोटल फाइन कितना हो जाएगा. सो वी हैव टू फाइंड S30. तो कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे 50. हमें फाइंड करना है टोटल फाइन फॉर 30 days, that is S30. this we have to find. तो S30 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? Sn का फॉर्मूला इज n/2 2a plus n-1 into d. So S30 this will be 30/2, 30 दिन का जो फाइन है, 2 multiplied by a मतलब फर्स्ट टर्म विच इज 200 plus 30 minus 1, this is 29 into d is 15. तो कितना हो गया? बाहर आ गया 15, अंदर क्या बचेगा? 400 plus 29 into 50 which is 1450. ये हो गया 15 multiplied by 1850. कितना आएगा ये? 15 into 1850 which is ₹27750. तो टोटल फाइन फॉर 30 days will be ₹27,750. Okay. Moving on to question number 16. A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each of the prize. तो क्या करना है हमें? ₹700 ये कैश प्राइजेस में देना है बच्चों को. जैसे 7 स्टूडेंट्स है, रैंक वाइज दे रहे हैं. सपोज जो फर्स्ट आया है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ और सेवेंथ. तो सपोज अगर हमने इसको ₹A दिए तो ही विल गेट A-20 रुपीज. थर्ड पोजीशन वाले बच्चों को मिलेंगे A-40 रुपीज, क्योंकि इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस. हर एक प्राइस जो है वो ₹20 कम है अपने पिछले प्राइस से. तो अगर यहाँ ₹A मिले तो यहाँ A-20 मिले, फिर A-40, देन A-60 एंड सो ऑन. इस तरीके से हमें 7th प्राइस तक देंगे. और ये टोटल अमाउंट जो है दिस इज ₹700. क्लियर? तो हमें क्या करना है, ये सारे के सारे प्राइजेस कितने होंगे रैंक 1 से लेकर रैंक 7 तो कितने रुपीज मिलेंगे हर एक रैंक को, हमें वो बताना है. सो लेट प्राइज फॉर फर्स्ट पोजीशन
इज इक्वल टू रुपीज ए. प्राइस फॉर सेकेंड पोजीशन, क्योंकि वो 20 रुपीज कम है, सो दिस विल बी रुपीज ए माइनस 20. ऐसी प्राइस फॉर थर्ड पोजीशन, दिस विल बी रुपीज ए माइनस 40. इस तरीके से 20 सब कम हो रहा है. तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, तो कितना मिला ये? -20. तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया. जो 700 रुपीज है, दिस इज द टोटल कैश प्राइस, मतलब सम ऑफ ऑल दी 7 कैश प्राइजेस, दिस इज 700 रुपीज. और नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता ही है 7, क्योंकि 7 प्राइजेस हमें डिस्ट्रीब्यूट करने. तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. एस एन का फॉर्मूला इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. सो S7 कितना आएगा? 7/2 2a प्लस 7 - 1 विच इज 6 इंटू डी. डी की वैल्यू इज -20. S7 की वैल्यू 700 है. 7/2 2a माइनस 120. 7 और 700 कैंसिल हो गया 100 पे. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस बिकम्स 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120. सो 2a विल बी इक्वल टू 320. ए आ जाएगा 160 रुपीज. So that means the first price will be rupees 160. Second price कितना होगा? 20 rupees कम. So this will be rupees 140. Similarly, third price will be rupees 120. इससे भी 20 कम. Fourth price, हमें 7 prices सारे निकालने. So this will be rupees 100. Fifth price is rupees 80. Sixth price is rupees 60. And the seventh price, last price होगा, that will be of rupees 40. So this is the answer. और हमें सारे ही निकालने थे. Find the value of each of the price. हर एक 7 prices की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. ओके. Question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. मतलब in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. तो क्लास 1 का एक सेक्शन जो है वो एक पेड़ लगाएगा. सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज. सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा. इसी तरीके से जो 12th क्लास होगी वो 12 पेड़ लगाएगी एक सेक्शन. एंड देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. तो फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकंड के भी 3 सेक्शन है, थर्ड के भी 3 सेक्शन है. तो इस तरीके से अगर ये 12th क्लास तक चलता रहेगा तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे हमें वो बताना. सो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 कितने होंगे? ये पहली टर्म आ गई एपी, क्योंकि क्लास 1 एक पेड़ लगाएगी और ऐसे टोटल 3 सेक्शंस हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1 विल बी 3. सिमिलरली नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड, दिस इज A2. दिस विल बी सेकंड क्लास है तो 2 पेड़ लगाएगी, बट 3 सेक्शंस है तो टोटल ट्रीज प्लांटेड विल बी 6. Similarly, the number of trees planted by class 3. This is the third term of the AP. This will be 3 multiplied by 3, which is 9. तो common difference कितना आएगा? A2 minus A1, which is 3. And the number of terms, this is 12. और हमें find क्या करना है? Total number of trees. Total trees planted will be S12. और S12 किसके बराबर आएगा? n/2 2a प्लस 11d, एक कम करके 6 मल्टीप्लाइड बाय 2a. a की वैल्यू इज 3 प्लस a की वैल्यू 3 है फर्स्ट टर्म देयर. एंड कॉमन डिफरेंस, दिस इज अगेन 3. तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 6 प्लस 33.
So this will become 6 multiplied by 39, which is 234. That means total trees जो plant होंगे पूरे स्कूल के स्टूडेंट से, that will be 234 trees. Okay. Moving on to question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with center at A of radius 0.5, 1, 1.5, 2, as shown in the figure 5.4. This is figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो हुआ क्या इसमें कि एक सेमी सर्कल हमने सेंटर ए को लेके बनाया जिसका रेडियस है 0.5, दिस इज 0.5. तो ए को लेके एक सेमी सर्कल बना दिया ये, दिस सेमी सर्कल. इसके बाद हमने बी को सेंटर लिया. अब बी को सेंटर लिया, ये 0.5 था, दिस वाज अगेन 0.5, तो टोटल ये डिस्टेंस हो गया 1. अब बी को सेंटर लेके हमने एक और सेमी सर्कल बनाया, दिस सेमी सर्कल, इसका रेडियस कितना है 1. अब वापस ए पे आए. अब ये 0.5 था, ये पूरा 1 सेंटीमीटर था, तो ये पूरा हो गया 1.5. 1.5. तो अब ए को सेंटर लेके 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया. 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल इज दिस. ये थर्ड हमारा सेमी सर्कल है. इसी तरीके से अगर हम 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाते जाएंगे, पहले ए सेंटर, फिर बी सेंटर, फिर ए सेंटर, फिर बी सेंटर, इस तरीके से करते जाएंगे, तो टोटल ऐसे बहुत वैसे बड़ा बड़ा से चलता रहेगा. तो हमें ये बताना है कि इस टोटल लेंथ ऑफ दी स्पायरल कितनी है. अगर हम पहले वाले की बात करें तो जो ये पहला स्पायरल है, सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो होती है 2πr. अब क्योंकि यहाँ पे सेमी सर्कल आ रहा है तो दिस विल बी हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, तो ये हो जाएगा πr. तो पहले वाले की जो सर्कमफ्रेंस होगी, इतने पार्ट की जो लेंथ होगी, जो L1 लिखा हुआ है, दिस विल बी पाई मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस विच इज 0.5. क्लियर? तो इसको पहले क्लियर कर दें. सो लेंथ ऑफ फर्स्ट semicircle, which is the first term of the AP, this will be pi multiplied by the radius, pi r, अभी बताया था, pi r सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ सेकेंड semicircle, और आई कैन राइट इट एज A2. अब सेकेंड वाले के लिए रेडियस इज 1, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वाले के लिए लेंथ ऑफ थर्ड semicircle और A3, दिस विल बी पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.5 सेंटीमीटर. ये थर्ड वाले का. इस तरीके से चलता है. कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? A2 माइनस A1. सो दिस इज पाई इंटू 1 माइनस पाई इंटू 0.5. पाई कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस 0.5 विच इज अगेन 0.5 सेंटीमीटर. जो कॉमन डिफरेंस आ गया. एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज 13. क्वेश्चन में लिखा है there are 13 consecutive semicircles. Now we have to find the total length of spiral. So this will be S13. फॉर्मूला क्या बनेगा? 13/2 2a प्लस n-1, मतलब 13-1 विच इज 12d. वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर बस. 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a. a की वैल्यू कितनी है? a इज पाई इंटू 0.5. सिमिलरली d कितना है? d इज अगेन पाई इंटू 0.5. ये आ गया पाई इंटू 0.5 ये रहा. तो कितना हो गया? 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू 2, दिस इज 1, तो ये हो गया पाई, प्लस 0.5 इंटू 12, दिस इज 6, तो ये हो गया 6 पाई. कितना आएगा? 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7. 7 से 7 कैंसिल, 2 से गया, ये हो गया 11. 13 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो दिस इज 143 सेंटीमीटर. सो दैट मीन्स जो टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल बनेगी फॉर 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमीसर्कल्स, दैट विल बी 143 सेंटीमीटर. ओके. Question number 19.
200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are there in the topmost row? तो ये इस तरीके से है कि जैसे बॉटम वाली रो में 20 लॉग्स हैं, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड सो ऑन, दिस इज द 20th लॉग. इसके ऊपर वाले में 1, 2, 3, 4 से लेके आखिरी 19 लॉग्स, ऐसे इस तरीके से ऊपर वाले में 18. दिस इज रो 1, रो 2, रो 3 एंड सो ऑन. अब हमें बताना है कि अगर इस तरीके से हम 200 लॉग्स को अरेंज कर रहे हैं तो टोटल कितनी रोज बन जाएंगी ऊपर तक जाते जाते. 3 रोज तो अभी हमने देख ली. इस तरीके से टोटल अगर 200 लॉग्स को अरेंज करें तो टोटल कितनी रोज बनेंगी एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन दी टॉप. नंबर ऑफ रोज का मतलब यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पे हमें n निकालना है एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन दी टॉप मोस्ट रो. मतलब जैसे थर्ड रो में कितनी है 18 लॉग्स हैं तो हमें यहाँ पे an निकालना है. तो हमें n और an दोनों निकालने. और 200 क्या दे रखा है, ये सारी लॉग्स का सम है, Sn दे रखा है. ओके, सो number of logs in bottom row, this is 20. number of logs in next row, अच्छा ये हमारा a1 है, this is a2, ये कितना है 19. so common difference कितना आ गया, a2 minus a1, this is -1, 19 minus 20, and the total number of logs, this is Sn, ये given है 200. और अभी क्या निकालना है, n और an निकालना. तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं पहले. Sn का फॉर्मूला, Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into d. कितना आएगा, 200 इज इक्वल टू n by 2, n तो पता नहीं तो n by 2 2a की वैल्यू 20 प्लस n minus 1 इंटू d की वैल्यू इज -1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 400 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 20, दिस इज 40. इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो -n और +1. सो 400 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 41 माइनस n. 400 किसके इक्वल हो गया, 41n माइनस n स्क्वायर. इसको रीअरेंज करते हैं, n स्क्वायर और 41n को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं. सो क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. तो हमें यहाँ पे दो नंबर्स इस तरीके से चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 400 आए और ऐड करके -41. तो ये ब्रेक हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. अब पहले दो से हम n कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा n माइनस 25, यहाँ से -16 कॉमन, अंदर बचेगा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो n माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 16 is 0. So this implies either n minus 25 is 0 और n minus 16 is 0. या तो n की वैल्यू 25 होगी या फिर n की वैल्यू 16 होगी. अब अगर हम लॉजिकली सोचे तो 25 तो वैलिड ही नहीं है. अगर हम कह रहे हैं कि एक एक रो में कम होता जा रहा है, सबसे बॉटम में 20 है, फिर 19 है, फिर 18, 17, 16 करके, इस तरीके से अगर हम एक्सट्रीम केस 1 भी मान लेंगे, टॉप मोस्ट रो में 1 होंगे, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितनी रोज हो सकती हैं, 20. क्योंकि अगर हम 20 से एक एक करके कम होते चले जा रहे हैं तो 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 इस तरीके से जब जाएंगे तो 20th रो में देयर विल बी 1 लॉग. तो इसका मतलब 25 रोज तो एनी हाउ बन ही नहीं सकती. सो दिस विल बी रिजेक्टेड एज मैक्सिमम रोज that can be formed is 20. 20 से ज्यादा रोज बनेंगी ही नहीं. तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, therefore number of rows will be 16. एक तो ये आ गया.
नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, तो नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A16 विच इज A प्लस 15D, ए की वैल्यू 20 प्लस 15 इंटू -1, तो इसका मतलब 20 माइनस 15 5 लॉग्स। तो जो सबसे ऊपर वाली रो होगी 16th रो जो होगी उसके अंदर 5 लॉग्स होंगे, तो 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5, यहाँ तक जाके पूरी 200 लॉग्स हमारी फिनिश हो जाएंगी और ये 16th रो में जाके हो जाएगी। ओके, moving on to the last question of the exercise, question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. तो इस तरीके से ये बकेट है और जो पहला पोटैटो है, दिस इज द फर्स्ट पोटैटो, ये सेकंड पोटैटो, पहला पोटैटो जो है ये इससे 5 मीटर दूर, नेक्स्ट पोटैटो इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फिर उसके बाद थर्ड पोटैटो, फिर ये 3 मीटर, इस तरीके से चल रहा है। एंड देयर आर 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. तो करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशियली ये गर्ल यहाँ से गई, फर्स्ट पोटैटो पे पिक किया, वापस आके इसमें ड्रॉप कर दिया, नेक्स्ट अगले पोटैटो पे गए, वापस आके इधर ड्रॉप कर दिया, फिर अगले पोटैटो पे गए, पिक किया, वापस आके ड्रॉप कर दिया, इस तरीके से चलें। तो इस तरीके से जब ये टोटल आखिरी 10th पोटैटो जो पिक करेगी उसके बाद वापस जब आएगी यहाँ पे, तो हमें ये बताना है कि ऐसा करते टाइम पे टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया होगा। क्लियर है? ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो, पहले पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर, तो फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 मीटर जाना, 5 मीटर आना, सो दिस विल बी 2 इंटू 5, क्योंकि 5 मीटर पहले जाके पिक करना पड़ेगा, फिर 5 मीटर आगे वापस ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 5 दिस विल बी 10 मीटर। ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1। डिस्टेंस कवर्ड फॉर सेकेंड पोटैटो और A2 कितना होगा, सेकेंड पोटैटो मतलब यहाँ पे, तो इसके लिए 8 मीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 3 8 जाना पड़ेगा, 8 वापस आना पड़ेगा, तो 2 इंटू 8 विच इज 16 मीटर। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड फॉर थर्ड पोटैटो A3, दिस इज 2 इंटू, अब कितना जाना पड़ेगा, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 जाना 11 आना, सो दिस इज 22 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो दिस इज अगेन फॉर्मिंग इन AP, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 6 6 का गैप आ रहा है, सो कॉमन डिफरेंस इज 16 माइनस 10 विच इज 6 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स दिस इज 10, तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस covered for 10 potatoes will be कितना होगा, S10 which is 10 by 2, 2A plus 9D, 10 by 2 is 5, 2 multiplied by A मतलब first term which is 10 plus 9, 9 multiplied by D common difference कितना है, this is 6, ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 6 9 जा 54, ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 74 विच इज 370 मीटर। दैट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा, पहला पोटैटो पिक किया, वापस आगे ड्रॉप किया, सेकंड पोटैटो पिक किया, वापस आगे ड्रॉप किया, सिमिलरली 10th पोटैटो पिक किया, वापस आगे ड्रॉप किया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 370 मीटर। ओके, so with this we have completed exercise 5.3. In the next video we'll be doing exercise 5.4, which is the optional exercise of arithmetic progression. Thank you so much.